पहली तो एक वैधानिक चेतावनी है हरिनाम के संबंध में कि जो कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है तो उसको समझना चाहिए कि ये हरे कृष्ण मंत्र आपकी भौतिक इच्छाओं के लिए अत्यधिक जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए अगर जो लोग भी जप कर रहे हैं वो समझ लें कि खतरा है कि हो सकता है भौतिक इच्छा सब समाप्त हो जाए। ये भगवत गीता में लिखा गया है कि ओम तत् सत, भगवान का नाम उच्चारण जो भी व्यक्ति करता है उसका हृदय शुद्ध होता चला जाता है। तो ये तो खैर एक बात हुई। दूसरा बात है कि मुक्त होने की इच्छा इस जगत से होने लगती है। मुक्त मतलब जगत में वापस नहीं आना चाहता हूँ, ये इच्छा प्रबल रूप से हृदय में बढ़ने लगती है। और ये भक्तों के हृदय में हो भी रहा होगा, कौन वापस आना चाहता है यहाँ पे इस जगत में। तो एक प्रश्न बन सकता है कि हमको चलो मुक्त तो हो जाएंगे इस जगत से, लेकिन लेके कहाँ जाएगा। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है, बड़ा स्पष्ट है। द्वात्रिंशदक्षरं मंत्रम नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्णा स्थलम लभेत। 16 नामों से युक्त हरे कृष्णा, दो हो गए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 नाम। 32 अक्षरों वाले हरे कृष्ण इत्यादि महामंत्र को नित्य जप करने वाला वैष्णव श्री राधा कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त कर लेता है। अब आप भक्तों में से किसी को संदेह होगा कि भाई हम तो बहुत पतित हैं, जो भी है उसमें तो कोई डाउट नहीं है हम लोग कैसे पहुंचेंगे। लेकिन समझना होगा कि सही साधन का आश्रय लेकर के व्यक्ति चाहे कैसा भी हो वो पहुंच जाता है। जैसे स्वयं गाड़ी ना चलानी आती हो लेकिन अगर वो गाड़ी में बैठा रहे तो वह उस गाड़ी के प्रभाव से पहुंच जाएगा, उस स्थान पे गंतव्य को पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं। एक बार हम लोग अंबाला जा रहे थे तो एक माता जी थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, दिल्ली ना कहीं से बैठी थी, और कहें कि वो सोनीपत आ जाए तो बता देना कि सोनीपत आ गया। वाला उनको ये भी पता नहीं था कि सोनीपत स्टेशन का नाम कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ट्रेन में बैठी है तो पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, अन्य ने सहायता कर दी। तो हम मूर्ख हैं उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भगवान का नाम ऐसा शक्तिशाली साधन है कि अनजान में भी इस प्रकार से नाम उच्चारण करता रहे, बोलता रहे भगवान के नाम उच्चारण, तो वह निश्चित भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करेगा। हो सकता है कि एक जन्म ना प्राप्त करे, हो सकता है कुछ अपराध हो रहे हो, लेकिन करेगा जरूर। एक जन्म दो जन्म जितने भी लग जाए लेकिन जाएगा जरूर भगवान के पास। हाँ, अगर निरपराधिक रूप से कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति जल्दी होती है। तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं हाँ कि इस महामंत्र को पूरा 32 अक्षरों के संग बोलना है। इसमें एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। हम सभी के नाम हैं और इन नामों में से एक अक्षर हटा दीजिए तो सारा अर्थ अजीब सा हो जाएगा। जैसे नारायणी माता जी का नाम में से ना हटा दीजिए तो आरायणी हो जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा है ना आरायणी बोलना। गोपाल प्रभु के नाम से जी हटा दी तो ओपाल हो जाएगा प्रिय श्रव किसी के नाम से पी हटा दी तो रिया सरवसी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। शुभ, अच्छा अपने नाम चेंज करो ना, शुभ के रास में से शाह हटा दे तो वॉट एवर हुबु हुबु कृष्णदास हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। खैर इसमें तो फिर भी कृष्ण आएगा। तो कहने का आशय यह है कि इस महामंत्र के एक एक अक्षर को स्पष्ट बोलना है। समझ रहे हैं ना। शरद पूर्णिमा माता जी में से सा हटा दे तो हरद पूर्णिमा हो जाएगी, कुछ कुछ अजीब सा अर्थ होगा। तो इसलिए कभी कभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र को पूरा बोलना चाहिए। चाहे 16 माला कर रहे हैं तो ठीक से करने का प्रयास कीजिए, और ये विश्वास के संग कि ये हमको महामंत्र गोलोक की प्राप्ति कराने वाला है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय।